अब आप कह रहे थे कि ये षड्यंत्र है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो जानने वाले लोग हैं नफरत का षड्यंत्र जरूर देश के अंदर फैला रहे हैं। कहते हैं ना, रोज सुबह होते ही खुरपी कुदाल लेके किसान खेत में चला जाता है, हथौड़ा लेके मजदूर अपने निर्माण कार्य में चला जाता है, छात्र अपने पीठ पे बैग टांग के स्कूल चला जाता है, युवा अपना बैग लेके रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग आते हैं समाज के अंदर में जो नफरत का जहर बोते हैं, फिर वो टीवी स्क्रीन पे चलाते हैं? ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग अपने काम में बिजी हो तो बिजी है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं ये समाज के अंदर जो नफरत का जहर फैला रहे हैं चारों तरफ। सवाल उठता है कि आपने अभी बोला कि हाई कोर्ट का आदेश, ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है तो उस पर कार्रवाई हो रही होगी, जाहिर सी बात है। अगर न्यायपालिका कल सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये बंद तो बंद, जैसे बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रहा था, धनाधन बुलडोजर को आपने स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया था, सेलिब्रेशन का प्रतीक बना लिया था। बुलडोज कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, बुलडोज कर दिया जाएगा। तो क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक था क्या? बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, बुलडोजर बंद हुआ। जहां तक आपने मठाधीश की बात बोली, सवाल व्यक्तिगत हो रहा था। आप किसी को कहेंगे, आप व्यक्तिगत हमला करेंगे, को बोलेंगे टोटी चोर है, किसी को बोलेंगे और पलट के आपको जवाब दिया जाएगा कि आप बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं सीधा सा जवाब, क्या साधु के भेष में रावण नहीं आया था? हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं, जो साधु संत है उनका आदर सत्कार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर कोई साधु के भेष में अगर रावण होगा तो हम तो उसको बोला जाएगा ना। हाँ। अगर राम रहीम साधु के भेष ही में रावण आता है। शहजाद पूनावाला काउंटर कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला। साधु के भेष में अगर कोई देखा जाएगा, हाँ, देखिए अब एक महत्वपूर्ण बात की साधु के भेष में रावण आएगा, लेकिन आप उसका इशू बनाने वाले, मुझे लगता है कि इशू ना बनाए, उनकी पूरी बात नहीं, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट बोले तो बहुत अच्छा लगता है आपको, तब तक तो आप योगी को कटघरे में खड़े हुए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 150 पुलिस कर्मियों को अंदर भेजने पर सवाल उठाए तो चुप, उसकी बात ही ना करो। शहजाद नाविका नहीं बात क्यों नहीं बात अनुराग जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, शहजाद जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जी शहजाद जी। मुझे लगता है कि बेसिक कर्टेसी हम लोग डिबेट में क्यों एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी सुनता हूं। हमने तो सुना ना, अब सुन लीजिए, 10-15 सेकंड की बात है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि साधु का भेष धारण करके रावण आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे साधु खराब हो गए। पर साधुओं को, मठाधीशों को बोलने वाले, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कई सारे पादरी है जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये तो वेटिकन ने माना है। ऐसे कई सारे मौलवी है जो आतंकवाद में लिप्त है, तो ये तो सर्वविदित बात है। तो सारे मौलवियों को बोलने की हिम्मत है? वहां पर टेरर हैज नो रिलीजन, वहां पर क्राइम हैज नो रिलीजन, पर यहां पर सीधा साधु संतों पर हमला। दूसरी बात, ये जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो मुझे बता दो, सनातन समाप्त ये मोहब्बत का सामान है? सनातन बीमारी है मोहब्बत का सामान? रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड ये मोहब्बत का सामान है? रामचरितमानस को और राम मंदिर को बेकार कहना ये मोहब्बत का सामान है क्या? अगर है तो बोलिए, दूसरे धर्मों के बारे में भी ऐसे विश्लेषण कर दीजिए। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए इसका असली दोषी कौन है? असली दोषी वो नेहरूवियन फर्जी सेकुलरिज्म है, जिसका पूरा का पूरा तात्पर्य है कि हिंदू को तो कितनी भी गाली दे दो वो सेकुलरिज्म में जायज है, और माइनॉरिटी चाहे कुछ भी कर दे वो सेकुलरिज्म के नाम पर सब जायज है। ये हिंदू को दो गाली और वोट बैंक के नाम पर सब पूरी तरह से माइनॉरिटी के लिए पूरा खेल फरूकाबादी, यही पूरी जड़ है इसके पीछे। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड।